हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th सिविक्स का चैप्टर दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर पर मैं पहले भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है काफ़ी थॉरोली। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिएगा ताकि आप इससे जो है अपने आप को कोरिलेट कर पाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जो है तब तक एक दूसरे से रिलेट नहीं होंगे तब तक आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन। मतलब कंपटीशन, सबसे पहले आप पॉलिटिकल छोड़िए, कंपटीशन होना अच्छी बात है। आप लोग कहेंगे कंपटीशन तो होना चाहिए, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ठीक से वर्क नहीं कर पाएंगी। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं पॉलिटिकल कंपटीशन की। पॉलिटिकल कंपटीशन होना, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होना ठीक है, हमारे देश के हित में है। ये चीज़ जो है आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ पर इसके डिमेरिट्स क्या हैं और इसके मेरिट क्या हैं। ठीक है, तो मेरिट्स को जो है हम थोड़ा सस्पेंस में रखेंगे क्योंकि मैं वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी ताकि आप अपना थोड़ा खुद का भी दिमाग चलाएं, आपको पता चले कि क्या इसके मेरिट्स हो सकते हैं, तो वो आप खुद दिमाग चलाएं। अगर आपको डिमेरिट पता चल गए तो आप मेरिट्स के लिए खुद सोचेंगे और मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए इलेक्टोरल कंपटीशन यानी कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो सही है या नहीं, ये तो सवाल है। अब इसके डिमेरिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसके एक्चुअली बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। इलेक्टोरल जो कंपटीशन है उसके बहुत सारे डिमेरिट हैं और उसमें सबसे बड़ा जो डिमेरिट है वो ये है कि ये हमारी यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारी देश की जो एकता है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये डिसयूनिटी को जन्म देता है। कैसे? अब मान लीजिए कि कहीं से कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ, कहीं से इलेक्शन में कोई दूसरा कैंडिडेट दूसरी पार्टी से खड़ा हुआ। अब इसी को लेकर लोगों के बीच में तनातनी शुरू हो जाती है। आप लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा कि लोग जो है पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ बैठते हैं, लड़ मर लेते हैं। सिर्फ किसकी वजह से? पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से कि यहाँ पर ये हमारी जाति का है, ये हमारे धर्म का है, ये वो, इस सब के चक्कर में लोग जो है एक देश को भूल जाते हैं और उनके लिए मायने क्या रखता है कि उनकी रिलीजन से कौन कैंडिडेट है, उनकी जाति से कौन कैंडिडेट है, ये सब पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। ठीक है, It creates a sense of disunity and factionalism in every locality। मैं तो यहाँ राज्य की बात कर रही हूँ, यहाँ तो लोकेलिटी में भी ये चीज़ हो जाती है कि मतलब छोटी छोटी जब पंचायत चुनाव होते हैं उस टाइम पर ही जो है गांव में लोगों में इतनी तनातनी हो जाती है, लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं कि नहीं ये जीतेगा, नहीं ये जीतेगा, नहीं तुम इसको वोट दो, इसी को वोट देना पड़ेगा। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है होती हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैम प्रीवियस वीडियो में तो आपने इलेक्शंस के बारे में इतना सब कुछ अच्छा अच्छा बताया था, अब यहाँ पर ये भी होता है। एक्चुअली यहाँ पर होता सब कुछ है लेकिन उसे हम किस तरीके से टैकल करते हैं वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इलेक्शंस जो है डिसयूनिटी, एक सेंस ऑफ डिसयूनिटी को जन्म देते हैं। लोगों के बीच में तनातनी वाली चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर। मतलब एक तो डिसयूनिटी का फंक्शन चलो पहले ही क्रिएट हो गया, किसकी वजह से कि डिफरेंट कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टी से खड़े हो रहे थे, उसकी वजह से ही डिसयूनिटी वाला जो एक सेंस था वो लोगों के बीच में आ गया। दूसरा जो बाकी बची कुची कसर होती है वो ये लीडर्स और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो पूरी कर देती हैं। ये लोग एक दूसरे के ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लगाते हैं जिसमें ये लोग कुछ नहीं सोचते। सबसे बड़ी चीज़ क्या हो जाती है? उन इलेक्शंस को जीतना, और उस इलेक्शंस को जीतने के लिए ये डिफरेंट तरीके के बहुतेरे मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते जाते हैं और इन लोग को नहीं पता होता है कई बार कि ये लोग क्या बोल जाते हैं, क्या बोल रहे हैं। बस एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना
इन लोगों का एक मोटिव रह जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को नीचे गिराना ही मोटिव रह जाता है, और जिसके बेसिस पर ये लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग उस इलेक्शन को विन कर पाएं, उस इलेक्शन को जीत पाएं। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज जो है वो ये है, पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। एक दूसरे पर एलिगेशंस लगा दिए, मतलब जितना नीचे किसी को गिरा सकते थे गिराया, चाहे सच हो झूठ हो उससे कोई मतलब नहीं है, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाने हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, मतलब इलेक्शन जीतने के लिए कई बार बहुत ही वाहियात तरीके भी अपनाए जाते हैं। इवन कई बार ये होता है कि अगर आप लोगों ने पंचायत इलेक्शंस में देखा हो तो लोगों को जो है लिकर्स बांटी जाती है, काफ़ी सारी मात्रा में जो लोगों को बिठा लिया जाता है और लिकर बांटी जाती है, जिसमें कई बार बच्चे भी शामिल होते हैं, 15 से 18 साल के बच्चे भी होते हैं, और ये लोग ये नहीं देखते कि यहाँ पर बच्चे भी हैं, तो वहाँ पर जो है धड़ल्ले से लिकर बांटी जाती है, शराब बांटी जाती है। इसके अलावा लोगों को पैसे बांटे जाते हैं ताकि उन्हें वोट दिया जाए, और इस तरीके की काफ़ी सारी डर्टी ट्रिक्स जो है इलेक्शंस को विन करने के लिए करवाई जाती हैं। काफ़ी सारी पार्टीज ऐसा करती हैं, काफ़ी सारे लीडर्स ऐसा करते हैं, लेकिन क्या करें, कंपटीशन है। कंपटीशन कब होता है? जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं, पता है कि हमारे सामने भी कोई एक कैंडिडेट है और इससे अगर जीतना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ में कई बार काफ़ी डर्टी ट्रिक्स भी ये लोग अपनाते हैं इलेक्शंस को विन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन से एक ये भी इसका एक डिमेरिट है कि हर मतलब कुछ टाइम में इलेक्शन होते हैं, तो जिस टाइम पर जो पार्टी रूल कर रही है, मान लीजिए वो अगले इलेक्शन में नहीं जीत पाई, उसकी जगह कोई दूसरी पार्टी आ गई, तो वो दूसरी पार्टी जो है वो पहले वाले पार्टी की जो गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज़ को आगे नहीं बढ़ाती है, उन पॉलिसीज़ को वहीं पर रोक देती है, तो उस पॉलिसी से जो होने वाला काम है वो भी रुक जाता है। तो इस तरीके से कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी, लॉन्ग टर्म कोई भी काम जो है नहीं हो पाता है, कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं हो पाती है। तो ये भी जो है इलेक्टोरल कंपटीशन का एक डिमेरिट माना जाता है कि लॉन्ग टर्म में हम किसी भी तरह की पॉलिसी को फॉर्मुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि नहीं पता कि अगले इलेक्शन में कौन जीतेगा, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, और वो उस पॉलिसी को आगे चलने भी देगी या नहीं चलने देगी। इस वजह से ये भी एक डिमेरिट जो है वो मान लिया जाता है। नेक्स्ट जो है, गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना। अब लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत बड़ी कीचड़ है, ऐसे आपने शब्द जो है बहुत सुने होंगे, लोगों से बहुत तेरे सुने होंगे, या फिर आज आप किसी से यही कह के देख लीजिए, अपने घर में आप जाके ये बोलिए कि मुझे नेता बनना है, तो वहीं पर पड़ेंगे थप्पड़ और बोलेंगे कि नेतागिरी छोड़ दे और कुछ काम कर ले, कुछ अच्छा पढ़ लो, गवर्नमेंट जॉब लगाओ और IAS IPS बनो, क्या तुम नेतागिरी झाड़ रहे हो। तो ये आपके साथ होगा, लेकिन आपको कोई इस फील्ड में नहीं जाने देगा, ठीक है ना। तो मतलब एक बहुत दुखद बात है कि इस फील्ड में कोई नहीं जाना चाहता, माना कि कीचड़ है, लेकिन इस कीचड़ को साफ करने वाला भी तो कोई चाहिए, या फिर इस कीचड़ में ही कमल खिलेगा, है ना। ये भी लोग बहुत बोलते हैं कि इसी कीचड़ में कमल खिलेगा। तो अलग अलग तरीके के वेरिएशंस होते हैं, लेकिन ये चीज़ सही है कि आजकल जो अच्छे कैरेक्टर वाले लोग होते हैं, जो अपने आप को अच्छा समझते हैं, वो लोग इस फील्ड में नहीं आना चाहते। वो नहीं चाहते कि हम लोग राजनीति में जाएं और राजनीति में गलत तरीके के हथकंडे अपनाकर हम इलेक्शंस को जीते, या फिर सही तरीके से भी जीतेंगे तो भी लोग यही कहेंगे कि कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा, धांधलेबाजी की होगी, और उसी के बेसिस पर जो है इलेक्शन को जीता है। तो भलाई नहीं मिल सकती है, मिलेगी बुराई ही। तो इसी वजह से लोग जो है अपने कैरेक्टर को खराब करना नहीं चाहते, अच्छे लोग, इस वजह से वो लोग इस पार्टी पॉलिटिक्स में, इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते हैं, इस इलेक्टोरल कंपटीशन का हिस्सा वो लोग बनना नहीं चाहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि क्या इसके डिमेरिट्स हैं, और इसके लिए, और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इन सारी चीज़ों के बारे में जानते थे कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इलेक्शन का ही रास्ता अपनाया।
उन्होंने इलेक्टोरल कंपटीशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह दी, इलेक्शंस को जगह दी, और उन्होंने वो सारी चीज़ें कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में पढ़ा था उसमें हमने लिखा था कि हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। ऑप्शंस का मतलब क्या है कि कैंडिडेट काफ़ी सारे होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट हो, कैंडिडेट काफ़ी सारे होने चाहिए। जब काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं इट मीन्स कॉम्पिटिशन है, और ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ऐसा होना चाहिए, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये जानते थे कि ये चीज़ हमारे देश की यूनिटी के लिए खतरा है। इसके अलावा इससे जो है लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करेंगे, आगे जाकर जो अच्छे लोग होंगे इसमें पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है जो लीडर्स हैं वो इस तरीके के एलिगेशंस का और डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं हो पाएगी। इस तरीके की बातों के बारे में हमारे जो संविधान निर्माता थे वो लोग जानते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इलेक्शन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी। क्यों दी, ये थोड़ा हम सस्पेंस बना के रखते हैं कि क्यों दिए, ऐसे क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में जगह दी गई इलेक्शंस को कि इलेक्शंस होने ही चाहिए। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैंने डिमेरिट्स बता दिए हैं, तो आपके दिमाग में अब ये चीज़ चलनी चाहिए कि ये सब जानते हुए भी हम लोग इलेक्शंस क्यों करवाते हैं। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में अब चल रही होंगी, तो वही चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बतानी है कि इलेक्शंस जो है क्यों फिर भी हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए कि इलेक्शन होने चाहिए। तो आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हो कि इलेक्टोरल कंपटीशन के क्या डिमेरिट्स हैं और क्या हो सकते हैं। मुझे आपके आंसर्स का वेट रहेगा क्योंकि बहुत वेरिएशंस आने वाले हैं आंसर में, जिसे पढ़ने में आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा और मुझे भी बहुत मजा आएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इलेक्शंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह क्यों दी गई। अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मेरे पास है, और वो है अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट से रिलेटेड। ये टेस्ट एक बार पहले भी हो चुका है। अगर आप पहली बार इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक दूसरा मौका लेकर आया है, और दूसरा मौका बार बार नहीं मिलता है। अनअकैडमी प्रोडिजी को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 27 ऑफ फरवरी। 27 फरवरी को ये टेस्ट दोबारा से होने वाला है दोपहर 12 से 1 के बीच में। इस टेस्ट में क्लास 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th, 12th के मेडिकल और इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करना है और खुद को इस टेस्ट के लिए फ्री एनरोल करना है। आप लोग मेरा कोड भी यूज कर सकते हो ताकि आप लोग को एनरोलमेंट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दैट इज माई कोड भारती G10। ये कोड है, आप इसे यूज करोगे आपको एनरोलमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेस्ट 27 फरवरी को होने वाला है। डेट्स को और टाइम को अपने कैलेंडर में लॉक कर लीजिए ताकि आप किसी भी तरीके से इस टेस्ट को मिस ना कर दें। आप लोगों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप आपका वेट कर रही हैं। आपको पार्टिसिपेट करना है, जल्दी से जाइए, एनरोलमेंट कीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम अब आपके पास नहीं है। डोंट मिस दिस चांस, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा दूसरा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।